अस्सलाम वालेकुम जी, साराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के अखबार की कुछ सुर्खियाँ और कुछ ख़बरें मैंने कहा आपसे डिस्कस की जाए और इन ख़बरों के पीछे जो असल हक़ाइक़ हैं उन पे आपसे बात की जाए। ऑफ एंड ऑन मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुख्तलिफ़ अखबारात की ख़बरें होती हैं उन पे आपसे गुफ्तगू करूँ और उन ख़बरों के पीछे जो असल ख़बर होती है उस पे भी आपसे बात करूँ। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब मेरी नई वीडियो आए तो आप तक आती रहे। देखिए, आज की एक सबसे बड़ी खबर रोज़नामा पाकिस्तान की है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के लिए उम्रे के बाद विज़िट और बिज़नेस वीज़े पर भी पाबंदी लगा दी है। ये मियां अशफाक साहब की खबर है जो छपी है। अच्छा, अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये क्या है, वो तो एक प्रोफेशनल टेक्निकल मामला है कि लोग पाकिस्तानी जो थे वो विज़िट वीज़े पे जाके और बिज़नेस वीज़े पे जाके वहाँ पे उम्र की अदायगी कर रहे थे। लेकिन बहरहाल एक ऐसे मौके पे ये पाबंदी लगाई गई जब सऊदी अरब के और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कोई इतने आइडियल सिचुएशन में नहीं है। आपको मैं बताता चलूँ कि अगर मैं ये बात आपको कहूँ कि हमारे पिछले 75 सालों में सऊदी अरब से इतने बदतरीन ताल्लुकात कभी नहीं रहे जितने अब हैं, तो आप हैरान ना होइएगा। आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि इस वक्त अगर पाकिस्तान का छुपा हुआ कोई मुखालिफ है तो वो अगर मैं सऊदी अरब कहूँ तो आप हैरान हो जाएंगे, आप मानेंगे नहीं कि ये कैसे मुमकिन है। सऊदी अरब हमारा बड़ा भाई है, ब्रादर इस्लामी मुल्क है और उसके लिए तो हम हर वक्त हमतन हाजिर रहते हैं। तो ये कहीं सऊदी अरब से हमारी इख्तलाफात की वजह नहीं है, बल्कि जो सऊदी हुक्मरान हैं उनसे हमारे इख्तलाफात जो हैं वो अब ख़त्म होने में नहीं आ रहे, बल्कि उन सऊदी हुक्मरानों ने तो बाकायदा अपना सारा वज़न जो है वो पाकिस्तान के मुखालिफ क़ुव्वतों के पलड़े में डाल दिया है। इस देखें, दिवाली के ऊपर भारत में जो दिवाली हुई उस पर जो सऊदी अरब ने 20 रियाल का नोट जारी किया, आपके शायद दिन में ना हो, उसमें जो नक्शा बनाया गया उसमें गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा दिखाया गया। अब ये कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है कि ये सेवन हो गई या जाने में हो गई। जब नोट छपता है, सारा वो नक्शा पास हो रहा है पूरी दुनिया का ग्लोबल, तो उसको सोच समझ के ही दिया गया होगा। और अगर नहीं भी दिया गया होगा तो भारतीय लॉबी अंदाज़ा करने कितनी मजबूत है कि उसने वो पाकिस्तानी बयानी है जो वज़ीर आज़म की जानिब से नक्शा जारी हुआ था जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को हमारा हिस्सा दिखाया गया था, उसको डिनाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा है कि $2 अरब जो उसने हमें दिए थे अभी जब हमारे पिछले साल क्राइसिस आया था तो वो वापस करो। जिसका मतलब ये होगा कि अगर हम ज़र मुबादला के ज़खायर में से $2 अरब सऊदी अरब को वापस देते हैं तो हमारी इकॉनमी एक दफ़ा फिर गिर पड़ेगी। और इसकी वजह क्या है, ये क्यों ऐसा होना चाहता है? क्योंकि सऊदी अरब, अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, भारत, ये सारा एक कैंप है और ये कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान सी पैक जो है वो बनाए या उसकी तरफ जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान को संभलने ही नहीं दिया जा रहा, पैरों पे नहीं खड़े होने दिया जा रहा कि हम पैरों पे खड़े हों तो सी पैक की तरफ देखें। और इस वक्त सऊदी अरब इस पे सबसे आगे है, क्योंकि अगर आपको ये समझे कि जी ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडन आ गए हैं तो कोई अमेरिकन तब्दीली हो जाएगी पॉलिसी में, तो ऐसा कहीं नहीं होगा। दो जूते हैं, एक आदमी ने दोनों जूते पहने, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, जूते वही रहेंगे, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, जूते वही रहते हैं। अच्छा, फिर इतलात ये भी है कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से निकालने का फ़ैसला कर चुका है। तो इस तरह हमारे इंजीनियर, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, मज़दूर, मेहनत कश, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में काम करने वाले अगर वो वापस भेज देता है तो पाकिस्तान को इतना बड़ा धचका लगेगा कि आप सोच नहीं सकते। बेरोज़गारी में भी इजाफ़ा होगा और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनमें भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये हालात तो अब आने हैं और आके रहेंगे। अगर पाकिस्तान ने सी पैक बनाना है तो उसकी कीमत तो बहरहाल पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी। मैं एक ख़बर और आपसे आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ और वो ये कि ख़बर ये है कि हुकूमत से मुआहदा तय पा गया और तहरीक के लब्बैक का धरना ख़त्म हो गया। अब कोई सोचे कि ये आउट ऑफ द वे जाके अचानक धरना क्यों हुआ, और कोई सोचे कि ये आउट ऑफ द वे जाके वहाँ पे अब इस्लामाबाद को सील क्यों कर दिया गया और बाकायदा
इस फ्रांस के सफ़ीर के ख़िलाफ़ इतना शोर हुआ, लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई, ज़ख्मी हुए, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए, ये इतना शोर शराबा क्यों हुआ? तो अगर आप ये समझते हैं कि ये धरना हुकूमत के ख़िलाफ़ था, तो मैं तो इसे मानने पे तैयार नहीं हूँ। ये धरना हुकूमत की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक था। हमने पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक के ख़ात्मे रसूल हमारे जो हैं प्यारे आका, उनके हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और ये एक झलक थी दुनिया को, ये हमने बताया कि हम इतने ज़्यादा इस हवाले से कमिटेड हैं कि हम कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो काफ़िला यहाँ आके रुक गया, ये इस्लामाबाद में जा सकता था, फ्रांस एम्बेसी में भी जा सकता था, शेयरिंग भी इसे नहीं रोक सकती थी। तो हमने दुनिया को ये बता दिया कि अगर वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये जज्बाती लोग हैं इनको हम काबू रखें, तो फिर अपनी ज़बानों को काबू रखें, अपनी गलीज़ ज़बानों को काबू रखें। और ये जो धरना है बिलाखिर ख़त्म होना ही था, और इसका क्योंकि कोई सियासी मकसद नहीं था, इन्होंने जो चीज़ पॉइंट स्कोर करनी थी वो कर ली। और जो अल्लामा खादम रिजवी साहब के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मार्केट में हैं जो अजानों के हवाले से, ये वो इसका तो वो वायरल वो खुद ही जवाब देंगे। तब मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के ख़िलाफ़ ये धरना नहीं था, बल्कि ये एक ख़ास मजहबी वजह की बना पे धरना दिया गया था। और ये कामयाब भी हुआ, हुकूमत ने भी बड़ी अक्लमंदी से इसे खेला। फिर आज ये ख़बर है कि फिरदौस आशी कवान साहिबा का सूबाई वज़ीर इत्तलाआत का, वो कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमायाकारों की धरती माँ से रिश्ता मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। अच्छी बात है। असल हमारी ताकत तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो हमसे ज़्यादा इस धरती से मोहब्बत करते हैं। वो हमारे जो इकॉनमी है उसकी रीढ़ की हड्डी हैं ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन इनके जो मसाइल, मुश्किलात, मसाइब हैं, उनकी तरफ भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। खाली ये नहीं तवक्को रखनी चाहिए कि हमें पैसे मिल जाए बस। ये लोग बेचारे वहाँ पे जिस मुसीबत मुश्किलों के अंदर काम करते हैं, जिस मुसीबतों में काम करते हैं, जिस तरह के रवैयों को बर्दाश्त करते हैं, वो इनका ही हौसला है, इनको हम सलाम हमें पेश करना चाहिए। लेकिन हमारे जो सफारत खाने हैं वो क्या करते हैं? वो तो इस हवाले से बिल्कुल कोई रोल प्ले नहीं करते। उन्हें चाहिए कि जो पाकिस्तानी जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उनकी निगरानी करें, उनकी मदद करें। उन्हें मुल्क से वापसी में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जब वो पहुँचते हैं तो यहाँ पे उनको एयरपोर्ट्स के ऊपर उनके लिए अलग डेस्क हो जहाँ वो जाके अपनी क्लियरेंस लें और घर चले जाएँ। उनको हीरो की तरीके से उनका इस्तकबाल होना चाहिए। उनके बेशुमार वहाँ मसाइल हैं, उनके वेलफेयर के काम होने चाहिए। समटाइम पाकिस्तानी वहाँ इंतकाल कर जाते हैं, उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए बड़ा मसला बना होता है। इन सारी चीज़ों को खाली हम नोट ना उनसे कमाएं, उनकी तरफ जो तवज्जो है वो भी हमें ज़रूर देनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आज आपसे इजाज़त लूँगा। मैं फिर आऊँगा कुछ खबरें लेके, उन पर बात करूँगा आपके साथ, और उन खबरों के पीछे जो असल हक़ाइक़ हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और इसार अनऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।